हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने मसीह भाई बहनों को। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, यानी कलीसिया उठाने के बाद, कलीसिया हम लोग हैं, रैप्चर होने के बाद जब परमेश्वर के क्रोध के दिन होंगे, उसमें 21 विपत्तियों का कहर टूटेगा। 7 मोहरें खोली जाएंगी, 7 तुरहियाँ फूंकी जाएंगी और 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। जो 3.5 साल बचेंगे परमेश्वर के क्रोध के, उसमें 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। ठीक है। जो 7 कटोरे होंगे परमेश्वर के क्रोध के, वो बहुत भयानक होंगे। आज मैं उनकी चर्चा करूँगा। आपसे फिर से विनती करता हूँ कि वीडियो बहुत ध्यान से सुने और देखें और समझने की कोशिश करें। अंत के दिनों में अपने प्राणों को बचाएं, पाप से हमेशा दूर रहें, घृणा करें, क्योंकि कोई भी मनुष्य पाप करके स्वर्ग नहीं जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु उन लोगों को लेने आ रहे हैं जो तैयार हैं, आत्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं, जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उन्हीं को परमेश्वर लेने आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 से हम 21 तक बात करेंगे। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। फिर मैंने यानी यूहन्ना ने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, यूहन्ना ने, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। बड़ा दिन कौन सा? जो शैतान, झूठा भविष्यद्वक्ता और पशु और परमेश्वर से लड़ाई होगी हरमगिदोन जगह पर। आगे 15 में, उससे पहले प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है,
कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें, और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द बड़ा हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मंदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि परमेश्वर के 7 कटोरे जो होंगे रैप्चर कलीसिया उठाने के बाद, जो परमेश्वर के क्रोध के दिन होंगे, 21 विपत्तियाँ, 7 मोहरे, 7 तुरैयाँ और 7 कटोरे। 7 कटोरे जो होंगे बहुत कठिन होंगे। ये परमेश्वर के क्रोध के दिन होंगे, 3.5 साल कलेश काल के। तो आपसे विनती करता हूँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। इसलिए आप रैप्चर में यीशु मसीह के साथ चले जाना, जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना। आप तो देख ही रहे हो, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह महामारी हो रही। कोरोना के बाद महामारियाँ देख कितनी हो गई, लोग मर रहे थे, हर घर में लोग मर रहे थे, लाशें गिर रही थी। और जगह जगह आज युद्ध हो रहे हैं, अपनी अपनी जान बचाने के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। ठीक है, तो परमेश्वर की आहट हमें सुन पड़ती है, परमेश्वर के आने का शब्द हमें सुन पड़ता है। इसलिए जागते रहो, यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। उस दिन, उस रात, यीशु मसीह ने कहा था, उस रात को 2 जन खाट में होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 किश्तियाँ पिश्ती होंगी, एक ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएंगी। तो आपसे विनती करता हूँ, आप छोड़ने वालों में से ना बने, आप जानने वालों में से बने। परमेश्वर के वचन पे चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और हमेशा पाप से दूर रहें, क्योंकि पाप जो है ना परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सारे मनुष्यों पर, विश्वासियों पर और अविश्वासियों पर, सारे मनुष्यों को परमेश्वर देखता रहता है कि कौन कैसी चाल चल रहा है। अगर आपसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, तो परमेश्वर से हमेशा माफ़ी मांगते रहो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। मरने के बाद कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि मरने के बाद करोड़ों लाखों आत्माएं धरती के नीचे दुआ और प्रार्थना तो कर रही हैं। अभी जीवित हो, अभी प्रार्थना करो। अगर गलती से भी नर्क चले गए तो दिन रात प्रार्थना करोगे, यीशु जी यहाँ से मुझे निकालो। तो अभी आप जीवित हो, अभी आप प्रार्थना करो, यीशु से माफ़ी मांगो। अगर आपसे गलती होती है तो पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के दिन आने वाले हैं। अभी तो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, यीशु के नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं। तो ये हाल है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही। यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल पूरी होती नज़र आ रही है। इसीलिए प्रभु यीशु कह गए थे मत्ती 24 अध्याय 6 पद, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मतलब आप तो देख रहे हैं कितनी लोग पीड़ाएं उठा रहे हैं। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जगह जगह युद्ध होंगे, जगह जगह महामारियाँ होंगी, जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी। तो ये सब हो रहा है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट हमें शब्द सुन पड़ता है। किसी वक्त आ सकता है यीशु मसीह, किसी वक्त रैप्चर हो सकता है। अपने आप को हमेशा तैयार रहें। रात को भी यीशु मसीह आ सकता है, रैप्चर हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था 2 जन खाट में होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, जब अमेरिका में दिन होता है तो इंडिया में रात होता है। तो रैप्चर कभी भी दिन में या रात में
कभी भी हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कभी भी किसी वक्त मैं आ सकता हूँ, सुबह दोपहर रात को कभी भी किसी वक्त आ सकता हूँ। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आपने इस वीडियो को मैं देखा है, समझा है, मैंने बता दिया है कि परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो होंगे वो कैसे होंगे, आप समझ गए होंगे। इसलिए आप पश्चाताप करो, मन फिराओ, रैप्चर में यीशु मसीह के साथ निकल जाना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।